अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे आपको खुशामदीद है। आज हमारा जो है हम आज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जदीद शायरी की। बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है। आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव के कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो उर्दू लेक्चर्स पर मबनी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। हसरत मोहानी को किसका इमाम कहा जाता है? हसरत मोहानी को गज़ल की निशात सानिया का इमाम माना जाता है। हसरत मोहानी की गज़ल के नुमायाँ अनासिर क्या थे? सिर्फ नकात लिखें। हसरत मोहानी की गज़ल के नुमायाँ अनासिर जो हैं वो हैं इसाज़ा का रंग, हसरत का सियासी शऊर, ज़िंदगी आमूज़ अदब, हमा निगारी, जज्बात निगारी करते थे। हसरत मोहानी की शायरी में जज्बात निगारी काफ़ी अच्छे से मौजूद है। हसरत मोहानी का वो शेर लिखे जिसमें सलासत और रवानी मौजूद है। सलासत और रवानी का जो है उसमें एक शेर है। हसरत मोहानी का बहुत मशहूर शेर और गज़ल जो कि गाई भी गई, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ठीक है, अब अगला शेर देखिए। हसरत मोहानी के मतलब ये राय किस नकात ने दी है कि ख्याल अंगेज़ अशार हसरत के यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जज्बात अंगेज़ ज़रूर हैं, शबाब और उसकी रानाइयों से वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मगर ख्याल और उसकी बुलंदियों में दिलचस्पी नहीं रहते। ये कोटेशन है, ये राय है डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन ने, उन्होंने ये राय दी मौलाना हसरत मोहानी के बारे में। प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल ने हसरत मोहानी के बारे में क्या राय दी है? प्रोफेसर जावेद इकबाल की राय है कि उन्होंने जहां और जिसके यहाँ कोई ऐसी खसूसियत पाई जो उनके मिजाज से मुताबिकत रखती थी और जो उनसे तगज़्ज़ुल और गदाज और निखार आ सकता था जो है उन्होंने अपना ली, मगर उस अंदाज से ये कि ततबी और उनकी इनफरादियत को मजरू ना कर सका। ये राय है प्रोफेसर जावेद इकबाल की। असर गोंडवी की शायरी का ज़माना कब से लेकर कब तक का है? उनकी शायरी का ज़माना पिछली सदी के आखिर से लेकर इस सदी की पहली तिहाई तक का है। असगर गोंडवी ने कब वफ़ात पाई? असगर गोंडवी ने 1936 में जो है वफ़ात पाई। असगर गोंडवी की जो है शायरी की नुमायाँ खसूसियात क्या थी? सिर्फ नाम लिखें। असगर गोंडवी की जो है खसूसियात हैं जमाल परस्ती, बयान की शगुफ्तगी, फ़आलियत, बुलंद ख्याल रखते थे और हैरियत। असगर गोंडवी के बारे में जिन नकादों ने अपनी राय आरा दर्ज की हैं उनमें से 5 के नाम लिखें। उनके बारे में राय दी हैं नकादों ने रशीद अहमद सदीकी ने, फिराक गोरखपुरी ने, कलीमुद्दीन अहमद, असलूब अहमद अंसारी, डॉक्टर सज्जाद बाकी रिजवी। ये सब बड़े बड़े नाम हैं। असगर गोंडवी के बारे में इन नकादों ने अपनी जो है आरा पेश की। असगर गोंडवी ने उर्दू गज़ल में नई लिताफ़तें जो हैं पैदा की और उसमें फ़िक्र व तामुल के लिए नई सिमत निकाली और उनके असालीब ने भी उर्दू गज़ल में नए बाब खोले। ये राय किसने असगर गोंडवी के बारे में दी? ये राय दी मजनू गोरखपुरी ने, मशहूर नकाद। असलूब अहमद अंसारी ने असगर गोंडवी के बारे में के मुतालिक क्या राय दी? आप वैसे ये कोटेशन जो है वो याद कर लें जब असगर गोंडवी के बारे में कोई सवाल है या ऑब्जेक्टिव है या कुछ भी हो, जैसे उर्दू लेक्चरर टेस्ट होते हैं, ऐसे कोई कोटेशन लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं कि ये कोटेशन किसने किसके बारे में लिखी। अगर आपको याद होंगी, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, अगर आपको याद होंगी तो फिर आपका जो है सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अपने मुआसरीन गज़ल गो शोरा में सबसे बढ़कर नकाश हैं। शायरी, नकाशी और मौसीकी तीनों को एक दूसरे के करीब हैं। आवाज़ों के उतार चढ़ाव और उनकी संगीत का जैसा भरपूर एहसास फ़ानी के यहाँ मिलता है उनके मुआसरीन के यहाँ कम मिलेगा, मगर उनके जो हम मसर शोरा हैं उनके नज़दीक जो है वो कम मिलेगा। लेकिन असगर के यहाँ नकाश का मुँह कलम हर जगह हमें मुतवज्जो करता है। आगे आ गए हैं नासिर काज़मी के बारे में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नासिर काज़मी कब और कहाँ पैदा हुए? 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। इंडिया का एक शहर है अम्बाला, वहाँ पैदा हुए। नासिर काज़मी का पूरा नाम क्या था? नासिर काज़मी का पूरा नाम नासिर रज़ा काज़मी था। नासिर काज़मी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? 15 साल की उम्र में जो है नासिर काज़मी ने शायरी शुरू की। ठीक हो गया।
नासिर काज़मी की शायरी के जो मजमूए छपे उनके नाम, उनकी मजमूओं के मशहूर नाम बरगने दीवान, पहली बारिश, निशात ख्वाब वगैरह जो है वो काफ़ी मशहूर हुए। नासिर काज़मी ने कब वफ़ात पाई? नासिर काज़मी ने 1972 में वफ़ात पाई। नासिर काज़मी की शायरी पर किस किस्म का रंग छाया हुआ है? नासिर काज़मी ने किसके मुतालिक खूब लिखा? उन्होंने गमे दौरा और गमे जाना दोनों के बारे में लिखा और खूब लिखा। नासिर की सारी शायरी पर उदासी का जो है रंग छाया हुआ है। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने अपने मज़मून नासिर काज़मी एक गुमगश्ता नवा में क्या लिखा है? अपने मज़मून नासिर काज़मी एक गुमगश्ता नवा में मुज़फ़्फ़र अली सैयद लिखते हैं कि गुमगश्ता नवा में वो लिखते हैं नासिर काज़मी के बारे में मुज़फ़्फ़र अली सैयद के नासिर का शुमार उन लिखने वालों में जो है नहीं किया जा सकता जो ये समझते हैं कि ताऊस हरियाली का बदल है, या ताऊस बोलता हुआ जंगल खुद ब खुद दोहराया हुआ हो जाता है, या हरा भी ना हो तो हरा लगने लग जाता है। उसके लिए फ़न और ज़िंदगी, हुस्नकारी और वाक़ियत वहाँ मरबूत हुए बगैर अपनी अपनी हस्ती से भी महरूम हो जाते हैं। नासिर ने अपनी उजड़ी दिल्ली को याद करके रोते दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में उनका एक शेर देखें। गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी, घर घर फैला सोग, सारा सारा दिन गलियों में फिरते हैं बेकार लोग, रातों को उठ उठ कर रोते हैं इस नगरी के लोग। नासिर काज़मी का शहर की दीवारों पर उदासी के मुतालिक एक शेर लिखें। नासिर काज़मी की शायरी में जो एक उदासी का और रात का बहुत ज़िक्र है। उदासी के बारे में जो है बहुत नासिर काज़मी के जो है वो इशार हैं। वो कहते हैं, दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। नासिर काज़मी की शायरी की फ़नी और फ़िक्री खूबियों के सिर्फ नाम लिखें। माजी परस्ती और नास्टल्जिया भी कहते हैं माजी परस्ती को, मतलब पिछले हालात को याद करना और अपने दुख का इजहार करना। एहसास तन्हाई का बहुत ज़िक्र है नासिर काज़मी में। तब्दीलियों से गुरेज। और मैं आपको एक बात बताऊँ नासिर काज़मी के बारे में, वो कहते हैं कि मीर तकी मीर जैसा जो है उनकी शायरी में एक गम व अलम पाया जाता है, एक उदासी पाई जाती है। जिस तरह मीर की शायरी में तन्हाई का एहसास होता है, उदासी का एहसास होता है, वो सब चीज़ें नासिर काज़मी की शायरी में जो है देखी जा सकती हैं। एहसास ज़ियां, सादगी और सलासत। सबसे बड़ी खूबी नासिर काज़मी की कि वो उन्होंने बहुत सादा इशार में जो है वो जो है शायरी की और बहुत असर अंगेज़ सादा अल्फाज का चुनाव करते थे, लेकिन बेहतरीन शायरी करते थे ताकि कोई मुश्किल का शिकार भी ना हो कारी को पढ़ने का, और वो उनकी शायरी जो है समझ भी आती है। ज़िंदगी के अकारत जाने और कुछ ना कर सकने का एहसास नासिर की शायरी में आम मिलता है, मतलब बेबसी का। उसके मुतालिक एक शेर लिखें। मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रस्ते में जमा लिए डेरे। नासिर काज़मी के बारे में जिन नकादों ने जो है अपनी अपनी आरा से नवाजा है, उनमें से 4 या 5 के नाम लिखें। उनके नाम हैं मुज़फ़्फ़र अली सैयद, डॉक्टर आफ्ताब अहमद, डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान, डॉक्टर इन मतलब 4 जो हैं इन लोगों ने अपनी नकादों ने अपनी राय दी। डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने नासिर काज़मी के कलाम के मुतालिक क्या राय दी? उन्होंने कहा, कोटेशन है, ना मालूम उसने कितनी रातें तारों का सफ़र देखते देखते गुजार दी। नासिर की अक्सर गज़लों में आवाज़ और लहजे की ख्वाब आफरी कैफियत और गनूदगी, रात के जो है उगते मंजरों से, सुनसान रास्तों और खामोशी के बोझ से चोर दरबाम उसकी गहरी दिल बस्तगी। अगर उसको नींद की शदीद ख्वाहिश का इजहार नहीं तो क्या है। एक पूरी गज़ल में नासिर ने इन मंजरों को जो है निस्बत से अपने आप को लोरी दे देकर सुनाने की कोशिश की है। नासिर काज़मी की गज़ल पढ़कर इस बात का यकीन होता है कि अच्छा गज़ल को उस वक्त तक शेर नहीं कहता जब तक उसके दिल की तड़प उसे शेर कहने पर मजबूर ना कर दे। दिल की तड़प बेसाख्ता हो और बेताबाना शेर का लिबास पहन ले तो गज़ल बन जाती है। नासिर की गज़ल रवायत के तसलसल और उसके रचे हुए हुस्न के साथ ऐसी बेसाख्ता है कि बेताबाना
की मुकम्मल अक्कास और तर्जुमान है। ये किस नकाद की राय है? ये कोटेशन है। ये पूरी कोटेशन जो है ये कही है नासिर काज़मी के बारे में। डॉक्टर अब्दुल वहीद एक नकाद हैं, डॉक्टर अब्दुल वहीद, उन्होंने ये राय दी है। एहसास तन्हाई के मुतालिक नासिर काज़मी का एक शेर मैं तो आपको मशवरा दूँ कि आप शेर वगैरह जो है वो याद करते जाएं ताकि आपकी वोकेबलरी में जो है शेर की वोकेबलरी में इजाफ़ा हो जाए। शेर है नासिर काज़मी का तन्हाई के बारे में, एहसास तन्हाई के बारे में शेर पढ़े। मैं भटकता फिर रहा हूँ देर से यूं ही, शहर शहर नगर नगर, कहाँ खो गया मेरा काफ़िला, कहाँ रह गए मेरे हम सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव जदीद शायरी की काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास इस तरह के लेक्चर वगैरह जो हैं उर्दू के मुतल्लिक़ उर्दू लेसन्स आपके पास जो है सबसे पहले पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।